दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। मेरा नाम है शर्मा शौरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराहट की। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस कांड के बारे में जो कि ईरान वालों ने किया है, वो भी इजराइल के अगेंस्ट में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ईरान वालों ने कांड कर दिया है इजराइल के अगेंस्ट में, और वो भी ऐसा कांड जो अगर सच साबित हो जाता है। अब यहाँ पे मैं ये अगर सच साबित हो जाता है ये इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ईरान वाले ये जो क्लेम कर रहे हैं इसको लेके इन लोगों ने अभी तक कोई प्रूफ मार्केट में नहीं डाला है, बस ये लोग क्लेम कर रहे हैं। सो इनका क्लेम सही है या गलत है इसको वेरीफाई करने का कोई भी सोर्स अपने पास मौजूद नहीं है। अपने पास तो छोड़ो, दुनिया में जितने भी मीडिया हाउसेस है किसी के भी पास इसको पूरी तरीके से वेरीफाई करने का कोई भी सोर्स मौजूद नहीं है, बट पार्शियली वेरीफाई हो चुका है। कैसे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट ईरान वालों ने जो क्लेम किया है, इस क्लेम के हिसाब से आज की तारीख में ईरान वालों के पास इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इजरायली आर्मी और इजरायली गवर्नमेंट के जो खुफिया दस्तावेज, इजरायली गवर्नमेंट के जो अदर कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप में जो गोपनीय बातें हुई है, डिप्लोमेट्स के बीच में जो कन्वर्सेशन हुए हैं, जो गोपनीय मीटिंग्स हुई है, जिनको इजराइल वालों ने रिकॉर्ड किया है, ये तमाम डेटा, जी हाँ लिटरली ये तमाम डेटा ईरान वालों का ये क्लेम है कि इन लोगों ने इजराइल वालों से ये सारा का सारा डेटा ना सिर्फ चुरा लिया है बल्कि इस डेटा को ये लोग लेके ईरान भी पहुंच गए। ईरान का जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि भैया शनिवार के दिन ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इजराइल के इन तमाम गोपनीय दस्तावेजों को ना सिर्फ हासिल कर लिया है बल्कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जो दस्तावेज इन लोगों के पास पहुंचे हैं, ये दस्तावेज इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उससे संबंधित है। इतना ही नहीं, ईरान की गवर्नमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है उनकी ओर से ये बात भी बोली गई है कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजों का जो ट्रांसफर हुआ है ये बहुत लंबी प्रोसेस थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, और इन लोगों को इजराइल से इन डॉक्यूमेंट्स को ईरान में ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स भी लेना पड़े। प्लस इन लोगों का यानी कि ईरान वालों का ये भी कहना है कि ये जो दस्तावेज ईरान वालों ने हासिल किए हैं, इन दस्तावेज को आने वाले दिनों में ये लोग पब्लिक करेंगे। मतलब कि ये लोग सारे ही दस्तावेजों को ओपन में डाल देंगे, जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको जो करना है करो। दस्तावेज इन लोगों ने कैसे हासिल किए हैं, उन दस्तावेजों को इन लोगों ने इजराइल से ईरान तक कैसे पहुंचाया, इससे संबंधित डिटेल्स ये लोग पब्लिश नहीं करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो वीडियोस हैं, जो फाइल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब कुछ ये लोग पब्लिश करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात निकल के आ रही है कि भैया पिछले साल इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के ऊपर जो हैकिंग अटेम्प्ट हुआ था, मे बी पॉसिबल ये जो दस्तावेज है ये उन हैकिंग अटेम्प्ट्स में लीक हुए हैं। लेकिन जो ईरान का मीडिया है, ईरान के मीडिया वालों का ये कहना है कि इजराइल से चुरा के इन डॉक्यूमेंट्स को, इन इन्फॉर्मेशन को ईरान तक पहुंचाने का जो काम किया है वो काम खुद इजराइल के सिटीजन्स ने किया है। दो लोगों का नाम निकल के आ रहा है, एक तो है रोए मिजरी जो भाई साहब हैं, एंड सेकंड नाम आ रहा है अलमोग अतियास का जो अगेन भाई साहब है। और ये जो दोनों ही बंदे हैं, ये दोनों ही बंदे एक्चुअली में स्टूडेंट हैं, और अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन इन दोनों के ही ऊपर अच्छा खासा लोन था। बट इन दोनों ही बंदों के पास इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, उनसे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स तक का एक्सेस था। और इन लोगों ने लगभग $5,70,000 के बदले में ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया है। और ईरान वालों ने इन डॉक्यूमेंट्स को एक्चुअली में ब्लैक मार्केट से परचेस किया। एक थ्योरी ये भी निकल के आ रही है कि एक्चुअली में ईरान वालों ने इन्हें पहले अप्रोच किया था और ईरान वालों ने इन्हें राजी किया। इजराइल के अंदर इजराइल की गवर्नमेंट, इजराइल की आर्मी और इजराइल की जो एजेंसीज है उनके ऊपर स्पाई करने के लिए। अब एक्चुअली में क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन कुछ न कुछ मामला तो हुआ है क्योंकि इजराइल की जो एजेंसीज है उन्होंने इन दोनों ही बंदों को गिरफ्तार कर लिया। सो ईरान वाले जो क्लेम कर रहे हैं, अपने इस क्लेम को लेके ईरान वालों ने अभी तक सबूत के नाम पे किसी को कुछ भी ना दिया हो, लेकिन ये बात तो तय है कि भैया कुछ न कुछ कांड तो हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है। आज से 15 साल पहले भी इजराइल के अंदर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर बम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको चुराने के इल्जाम में लोगों को पकड़ा गया था। अभी इसी साल मार्च के महीने की बात है, मार्च के महीने में इजराइल वालों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है इजराइल की न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ईरान वालों को सेल करने की कोशिश के इल्जाम में। सो ईरान वाले इसको लेके काफी लंबे समय से कोशिश कर रहे थे और ऐसा लग रहा है कि फाइनली इन लोगों को अब जाके सक्सेस मिल गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो साल 2018 की बात है, इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि किस्मत से उस वक्त भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक वीडियो बना के पब्लिकली प्लस यूनाइटेड नेशन में भी खड़े होकर उन्होंने ये बात बोली थी कि भैया ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो कि ईरान वाले गुप्त रूप से चला रहे हैं, उस न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है, वो इजराइल वालों के हाथ लग गई है। और अब इजराइल वाले ईरान के इस
गुप्त रूप से चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो कि फ्रंट में सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है और बैक में ईरान वाले न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को अगेन ये बात याद दिला दूं कि साल 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी, जिससे इजराइल वाले राजी नहीं थे। इजराइल वाले राजी इस वजह से नहीं थे क्योंकि बराक ओबामा के टाइम पे ईरान वालों के साथ में अमेरिका वालों ने जो न्यूक्लियर डील करी थी, उस डील में ईरान वालों को यूरेनियम को इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन थी। ज्यादा बड़े लेवल तक नहीं, बट 3.67% तक तो ये लोग इनरिच कर पा रहे थे ताकि ये लोग उस यूरेनियम का यूज अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कर सके। बट साल 2018 में इजराइल वालों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स चुराए थे, हैक किए थे, जैसे भी इन लोगों ने जुगाड़ किया उन डॉक्यूमेंट्स का, उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह क्लेम किया था कि भैया ये जो ईरान वाले हैं, ईरान वाले सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सो ये काम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की ओर से किया गया था और अब ईरान वाले क्लेम कर रहे हैं कि भैया इनके पास इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित सारे के सारे डॉक्यूमेंट है और अब ये बोल रहे हैं कि ये लोग इन्हें पब्लिश करेंगे। और अगर ये लोग इन्हें पब्लिश करते हैं तो इजराइल वालों के लिए प्लस पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ह्यूमिलिएशन तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज को दुनिया में किसी भी चीज से ह्यूमिलिएशन फील नहीं होता। भाई वो आदमी जो कि ISIS का आतंकवादी हुआ करता था, जिसके ऊपर खुद अमेरिका वालों ने $10 मिलियन का इनाम रख रखा था, आज उसके साथ ये लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, उसकी ये लोग तारीफें कर रहे हैं, उसके साथ में खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को किसी चीज से क्या ही ह्यूमिलिएशन फील होगा। लेकिन इजराइल का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसको लेके अमेरिका वाले यही क्लेम करते फिरते हैं कि भैया इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। मतलब दुनिया में ये बात अनऑफिशियली तो सभी को पता है कि इजराइल वालों के पास लगभग 8 से 10 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन ऑफिशियली ये बात कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। बट अब क्योंकि ईरान वालों के पास ये डॉक्यूमेंट्स लग गए और क्योंकि ईरान वाले इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने की बात कर रहे हैं, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स सचमुच में पब्लिश हो जाते हैं तो फिर इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इजराइल वाले जो हैं वो यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ जाएगी। और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ जाएगी तो फिर ये जो ईरान वाले हैं, ये इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इजराइल वालों को, अमेरिका वालों को, इन तमाम लोगों को ग्लोबल लेवल पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी समिट्स होती है, सभी लोकेशन पे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब अगर ये लोग शुद्ध रूप से बेवकूफ़ है, ईरान वालों की बात कर रहा हूँ, अगर ये लोग शुद्ध रूप से बेवकूफ़ है तो ये लोग इस तरीके की हरकत करेंगे। लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी भी बुद्धि है तो मेरे हिसाब से तो इन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन और इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अपने यहाँ पे चल रहे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इन लोगों को अमेरिका वालों से एक बेहतर डील ले लेनी चाहिए। एटलीस्ट अमेरिका वाले इन लोगों को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम के इन्वेस्टमेंट का जो लेवल चाहिए होता है, उस लेवल तक यूरेनियम को इनरिच करने की परमिशन दे दे, ताकि ईरान की जो लीडरशिप है उनके पास भी अपने लोगों को बताने के लिए कुछ हो कि भैया हम लोग अमेरिका वालों के सामने नहीं झुके और हम लोगों ने अमेरिका से वो डील ले ली जिसमें यूरेनियम के इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेगा। और वैसे भी ये जो ईरान वाले हैं, ये लोग बहुत जल्द इन लोगों को अमेरिका से न्यूक्लियर डील के अंदर जो चाहिए वो प्रपोजल ये लोग सबमिट करने वाले हैं। सो अगर सचमुच में ईरान वालों के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, और इजराइल वालों के हाथ से अगर ये इन्फॉर्मेशन गई है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई है। सो अगर सचमुच में ईरान वालों के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है तो पर्सनली मेरे हिसाब से तो ईरान वालों को इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अमेरिका वालों से ईरान के लिए एक बेहतर डील लेने की कोशिश करना चाहिए। बट अगर ये लोग इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में डाल देते हैं, जो करने की ये लोग एक्चुअली में धमकी दे रहे हैं, अगर ये लोग ये काम कर देते हैं तो फिर इनके पास आज ये जो लीवरेज आई है, ये लीवरेज खत्म हो जाएगी एंड अगेन कहानी घूम फिर के वही आ जानी। बट अब एग्जैक्टली क्या होगा ये तो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि ईरान वाले क्या कदम उठाते हैं और ईरान वाले ये जो क्लेम कर रहे हैं ये सचमुच में वैलिड क्लेम है भी या नहीं। बट अगर वाकई में इजराइल के यहाँ पे इस लेवल का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ईरान वालों के हाथ लग गई तो भाई साहब कांड हो गया बहुत तगड़ा वाला, इजराइल वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो जानी है। बट अगेन एग्जैक्टली क्या होगा ये तो obvious बात है, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग के बात ध्यान में रखिए कि मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।